जय हिंद। आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या पर जो ऑपरेशन कर रहे थे उसी पर आगे बढ़ते हैं कि क्या जो हम लोग किए अभी तक इस तरह का ऑपरेशन किए कि ये आया, ये जो था नेचुरल नंबर था और ये जो दिखा रहा था ए और एन, ये क्या था, पॉजिटिव 0 से बड़ा था। ठीक है, अभी तक हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में पढ़े कि अगर एन रहे, ए रहे और बी इस तरह का आया तो एन, ए और बी ये तीनों 0 से बड़ा है। अगर मान लीजिए इसी में अगर √2 इस तरह का अगर संख्या रहे तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। ये भी तो एक वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा झंझट है कि √2 का हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। अगर √2 का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, ये क्या है, इसका अगर दशमलव प्रसार अगर देखेंगे तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, अन्वसानी अनावर्ती होता है। मतलब ये संख्या को हम लोग, ये एक वास्तविक संख्या है तो इस तरह की संख्या को हम लोग कैसे दिखाएंगे कि संख्या रेखा पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पर पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन अगर है तो है कहाँ पर है। तो इस तरह की संख्या को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अब बोलेंगे कि कैसे नहीं दिखा सकते हैं, तो इसको दिखाने के लिए आप देखिए कि इसको भाग कैसे दीजिएगा। पहले भाग देने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू तो पता होना चाहिए। जैसे √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1.414 क्या होता है, 213562 इस तरह से बढ़ते चले जाता है। तो जब ये वैल्यू हमको पता ही नहीं है यहाँ पर कि तो एक में हम भागा कैसे देंगे इससे, तो प्रॉब्लम अब यहाँ आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग के पास है परिमेयकरण। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में वो होता है कि नीचे वाले संख्या को परिमेय के संख्या के रूप में बदल दीजिए। ठीक है, नीचे वाले संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदल दीजिए। अब इसको बदलेंगे कैसे, तो इसको बदलने के लिए देखिए सेम जो रूट है उससे हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। √2 इक्वल टू 1 × √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 नीचे में क्या हो जाएगा, √2 × √2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 बाय क्या हो गया, ये √2 और ये स्क्वायर कैंसिल, नीचे में हो गया 2। अब √2 का वैल्यू हमको पता है, √2 का संख्या रेखा पर वैल्यू हमको पता है। हम लोग फाइंड किए थे कि अगर ये 0 है, ठीक है, यहां से यहां एक इकाई का डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से यहां एक इकाई का डिस्टेंस ले लेते हैं, इधर भी एक इकाई का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहां से यहां जो मिलाए थे समकोण त्रिभुज बना के, तो ये क्या कहलाएगा, √2 का वैल्यू देगा 1 + 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2, √2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या वैल्यू दिया, √2 का वैल्यू। तो यहां से यहां को हम क्या करेंगे, त्रिज्या मान के एक चाप ड्रॉ करेंगे संख्या रेखा पर, जो जहां पर ये चाप कटेगा संख्या रेखा को वही बिंदु क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू दिखाएगा। अब √2/2 बोल रहा है, √2/2 बोल रहा है, मतलब इसको 2 भागों में बांटना, मतलब आधा भाग, इस √2 का आधा भाग, जस्ट इसका आधा भाग। तो इसको हम आधा भाग नहीं कर सकते हैं कि जस्ट इसके बीच का संख्या, बीच का नंबर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यही लोकेशन क्या बताएगा, √2/2 का वैल्यू को बताएगा। ठीक है, अब पता चल गया कि संख्या रेखा पर हम लोग कैसे इन संख्याओं को दर्शाएंगे। तो इन संख्याओं को दर्शाने के लिए हम लोग इसी तरह का करते हैं। अब आइए कि इन चीजों को परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल हमारे बुक में है, उसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, पहला तो है आपका 17 नंबर यही था कि √2 का परिमेयकरण कीजिए, √2 1/√2 का जो है हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर लिखा है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, यही लिखा हुआ था तो हमने ये कर दिया। जब भी परिमेयकरण होगा वो हर में देखेंगे कि रूट है कि नहीं है, जिस रूट जो रूट होगा हर के उसी रूट को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण हो जाएगा। अब आइए आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर इस तरह का दिया हुआ है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग कैसे करेंगे।
तो देखिए 18 नंबर में 1/2 प्लस √3 दिया है। हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है तो सेम चीज़ जैसे दिया हुआ है उसको जस्ट बीच में माइनस लगा के हम लोग ऊपर लिख देंगे। तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हुआ कि नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a² और माइनस b² लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 माइनस √3 बट a² के जगह पर क्या लिखेंगे, अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, a और b, तो a² के जगह पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, बटे में 1 बराबर 2 माइनस √3। यही हो गया आपका आंसर, 18 का आंसर ये हो गया। 19 में देखिए, 19 में क्या कर रहा है, 5/3√3, 5/3 माइनस √5। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस में दिया हुआ है, यहाँ प्लस में दिया हुआ था तो हम लोग क्या किए थे, माइनस से क्यों किए। यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग प्लस से करेंगे, जस्ट उसका उल्टा से, अंक वही रहेगा, जस्ट बीच का चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे 3 प्लस √5 से और 3 प्लस √5। अब ये दोनों देखिए, इससे करने से इस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कट के क्या होगा 1 ही हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, सेम चीज़ से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। तो आइए कि इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 हो गया 3 प्लस √5, 5 प्लस 5 हो गया इंटू 3 प्लस √5। यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस b में है b और a प्लस b में है। ठीक है, तो a के जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस √5 बटा 3 3 9 माइनस ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 बराबर 3 प्लस √5 बटा यहाँ लिखेंगे 9 में से 5 चले गया 4, ये आपका आंसर हो गया। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कर रहा है, 1/7 प्लस 3√2। यहाँ प्लस दिया हुआ है, माइनस से हम लोग गुना कर देंगे, माइनस वाला से, तो 7 माइनस 3√2 बटा 7 माइनस 3√2। ठीक है, अब इसको गुना किया तो क्या निकला 7 माइनस 3√2 बटा 7 49 माइनस हो गया a माइनस बी, a b है, a b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 7 माइनस 3√2 बटा 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 गुना √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में हो गया 7 माइनस 3√2 बटा ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 9 में से ये 9 गुना 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ से रूट हट के 2 निकलेगा बाहर, तो 9 गुना 2 हो गया, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 7 माइनस 3√2 बटे ये हो गया 49 में से 18 चले गया 49 माइनस 18। ठीक है, ये हो गया आपका 8 गया 1 और 1 गया 3, 31 7 माइनस 3√2, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर
ये सब है यह आपका आंसर। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू।